के टॉपिक में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जनाब, बस बात है नहीं। हाँ, सो टुडे वी विल डिस्कस juxtaglomerular apparatus, that is प्लीज बात है नहीं, juxtaglomerular apparatus, that is called JG apparatus। ठीक है जी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन कि किडनी के अंदर juxtaglomerular apparatus का मतलब क्या है। देखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर इन द किडनी व्हिच इज लाइज नियर बाई ग्लोमेरुलाई। एक्चुअली जो द वर्ड juxta मीन, इसके नीचे लेके juxta का मतलब ये है नियर बाई, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जो किसी दूसरे चीज के साथ नजदीक पड़ा हो उसको मेडिसिन में juxta कहते हैं। तो juxta का मतलब नियर बाई, नजदीक। अब किस चीज के नजदीक, ग्लोमेरुलाई के नजदीक जो अपरेटस है उसको हम juxtaglomerular apparatus कहते हैं। इसमें लेके ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर बाई glomeruli is called juxtaglomerular apparatus। अब इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, इसके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, या जो ये अपरेटस है ये किन चीजों से मिलकर बना है, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। फर्स्ट वन इसमें लेके दैट इज कॉल्ड juxtaglomerular cell। इसमें क्या होते हैं, juxtaglomerular cell which is called JG cell। ठीक है, देखिए juxtaglomerular apparatus है, लेकिन इसके अंदर एक कंपोनेंट का नाम juxtaglomerular cells है। ठीक है, juxtaglomerular cells, इसके बारे में याद रखें, these are nothing but modified smooth muscle cells of efferent arteriole। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किडनी को ब्लड लाने वाले आर्टीरियोल क्या है, एफरेंट आर्टीरियोल, और हर एक आर्टीरियोल के अंदर स्मूथ मसल लेयर होता है, इसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं। तो याद रखना है, ग्लोमेरुलाई के नजदीक इस एफरेंट आर्टीरियोल के कुछ स्मूथ मसल सेल क्या हो चुके हैं, मॉडिफाइड। उस मॉडिफाइड स्पेशल फॉर्म ऑफ स्मूथ मसल सेल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल को क्या कहते हैं, juxtaglomerular सेल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेजी apparatus दैट इज कॉल्ड मैकुला डेंसा। इसके अंदर क्या होता है, मैकुला डेंसा, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैकुला डेंसा। और इसमें लेके सम पार्ट ऑफ डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, सम पार्ट ऑफ डीसीटी। अब ये तीन चीजें आप लोगों ने भूलनी नहीं है, जेजी सेल, मैकुला डेंसा एंड सम पार्ट ऑफ डीसीटी। These three things combined together is called juxtaglomerular apparatus। इसको क्या कहते हैं, juxtaglomerular apparatus कहते हैं। एक्चुअली ये जो मैकुला डेंसा है, ये क्या चीज है, मैकुला डेंसा के बारे में याद रखें, स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ डीसीटी। ये असल में डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के ही सेल्स होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब दो बातें समझ में आ जाती है कि ये जो पार्ट ऑफ डीसीटी की हम बात करते हैं, तो दिस पार्ट ऑफ द डीसीटी इज एक्चुअली नथिंग बट मैकुला डेंसा। ये मैकुला डेंसा की बात होती है और एक जेजी सेल होती है। तो अगर juxtaglomerular apparatus को हम एज अ होल एक लाइन में बंद करें तो ये मेनली दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, जिनमें से एक क्या है, जेजी सेल, अनदर इज मैकुला डेंसा। अब मैकुला डेंसा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ डीसीटी व्हिच कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल। ये स्पेशलाइज सेल से बना होता है। अब देखें, यहाँ पे इस तरह एक डायग्राम ड्रा करें और इसके जरिए आप लोग इसको हाईलाइट करें डायग्रामेटिकली। दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। फिर इसके बाद थिन डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हिनले, और इसके बाद थिक असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हिनले। याद है कि नहीं। और यहाँ पे जब ये खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखिए, बहुत आसान, अगर हम इसको एक लाइनर में देखें तो दिस इज विच आर्टीरियोल, हाँ जी, एफरेंट आर्टीरियोल। जो किडनी को जाएगी वो एफरेंट आर्टीरियोल है, और जो यहाँ से निकलेगी, एग्जिट करेगी,
वो क्या है, इफेरेंट आर्टीरियोल है। ठीक है जी। अब इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज है जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलाई। अब देखिए मैं यहाँ पे इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करूँ, प्लीज फोकस करें। यहाँ पे विच आर्टीरियोल दिस इज एफरेंट। इस एफरेंट आर्टीरियोल के स्मूथ मसल के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो किसके साथ नजदीक होते हैं, हाँ जी, ग्लोमेरुलाई। So these specialized cell is called what, juxtaglomerular cell। अब देखिए ये जो सेल है ये एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर है, लेकिन ये नियर बाई पड़े हैं किस चीज के, ग्लोमेरुलाई, तो उसका नाम जेजी सेल है, juxtaglomerular cell। Another very important, ये कौन सा पार्ट है, शाबाश, दिस कॉल्ड डीसीटी, और ये क्या है, पीसीटी। ये क्या है, पीसीटी, एंड दिस लूप ऑफ हेनले, ऐसा है क्या नहीं। अब इस डीसीटी के अंदर कुछ सेल्स है, स्पेशलाइज्ड टाइप के एपिथेलियल सेल्स हैं जो किस सेल की तरफ गए हैं, शाबाश, देख, juxtaglomerular सेल। अब इस जेजी सेल और इस स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ डीसीटी, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज नोन एज मैकुला डेंसा। इसका नाम क्या है, मैकुला डेंसा। अब प्लीज सुन ले, ये जेजी सेल है और ये मैकुला डेंसा है, इन दोनों की यूनियन को, कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, juxtaglomerular apparatus कहते हैं। अब बात समझ गए क्या नहीं। अब मेन एमसीक्यू इसमें यह है कि जो फंक्शन लेके, फंक्शन कि जो जेजी अपरेटस है इसका काम क्या है, बॉडी के लिए ये करता क्या है। दिस जेजी अपरेटस रिलीज रेनिन, ये क्या रिलीज करता है, रेनिन। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लेके इट रिलीज इज रेनिन, ये हमारे पास रेनिन रिलीज करता है। और आप लोग को ये भी पता है कि व्हेन रेनिन इज रिलीज इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1, और फिर 1-2 में कन्वर्ट होगा और वो एल्डोस्टेरोन बनाएगा, और एल्डोस्टेरोन का काम रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर है। तो रेनिन जहां से आएगा वो जाकर इवेंचुअली बीपी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि जो रेनिन है, याद रखें ये कहाँ से आता है, तो पहला आंसर तो ये है juxtaglomerular apparatus से। फिर juxtaglomerular apparatus इन चीजों से बना है, इन चीजों के अंदर रेनिन जहां से आता है दैट इज कॉल्ड जेजी सेल। ये कहां से आता है, जेजी सेल से। तो प्लीज फॉर मी दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इन एनएबी एंड एनएडी के रेनिन इज रिलीज बाय व्हिच स्ट्रक्चर इन द किडनी, आंसर इज juxtaglomerular cell। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ juxtaglomerular apparatus। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट याद रखे, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका दूसरा काम यह है सेंसिंग लो सोडियम। ये क्या सेंस करती है, लो सोडियम। जब Na+ सोडियम की मिकदार ब्लड में कम हो जाती है तो दिस लो सोडियम इन द किडनी इज सेंस्ड बाय juxtaglomerular apparatus। अब juxtaglomerular apparatus के अंदर वो एरिया जो ब्लड के अंदर लो सोडियम को सेंस करता है दैट इज मैकुला डेंसा, उसका नाम क्या है, मैकुला डेंसा। अब देखें इसका मतलब ये है कि जब सोडियम की मिकदार ब्लड में कम हो जाए तो ओवरऑल बीपी क्या हो जाती है, कम। डिक्रीज सोडियम कैन कॉज हाइपोटेंशन। अब बॉडी की कोशिश ये होगी कि लो बीपी को क्या करे, इंक्रीज करे। अब जब ब्लड के अंदर सोडियम की मिकदार कम हो तो वही लो सोडियम किडनी को भी मिलेगी ब्लड के जरिए, और जब किडनी को ये लो सोडियम आएगी तो मैकुला डेंसा सेंस करेगी कि ब्लड के अंदर किसकी मिकदार कम है, सोडियम। और जब ये सेंस करेगी तो नियर बाई एक्टिवेट करेगी किस सेल को, जेजी सेल, और वो क्या रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। तो ये रेनिन फिर जाकर एंजियोटेंसिनोजन को 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर 1-2 में कन्वर्ट होगा और वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करेगा, जिससे हम रिटेंशन अब क्या करें, सोडियम एंड वाटर, और लो बीपी को इंक्रीज करता है। क्लियर है क्या नहीं। तो वी कैन से दिस apparatus मेंटेन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ये बीपी को रेगुलेट करता है, किसको, बीपी। लेकिन स्पेशल उन केसेस के अंदर जब बीपी पहले से क्या हो, कम होती है, हाई नहीं होती, कम होती है। द रीजन इज कि इट ओनली सेंस व्हाट, लो सोडियम। क्लियर है। तो 2 MCQs, which structure is responsible to release renin, answer is JG cell, and which structure is responsible to sense low sodium in the blood is called मैकुला डेंसा। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम juxtaglomerular apparatus कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वन। अनदर इज इट कंटेन, ये जो juxtaglomerular apparatus है इट कंटेन β1 रिसेप्टर। इसमें क्या होते हैं, β1 रिसेप्टर, और यही β1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है जेजी अपरेटस के अंदर तो रेनिन की रिलीज को मजीद बढ़ाता है। क्या करता है, मजीद बढ़ाता है।
तो विच रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन जेजी अपरेटस? आंसर इज बीटा 1 रिसेप्टर। याद रखना है कि मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाना है रिसेप्टर लोकेशन क्या है, उसमें हम बीटा 1, बीटा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 ये पढ़ेंगे। लेकिन जो बीटा 1 है ये बॉडी के अंदर दो जगहों में है, वन इज द हार्ट, अनदर इज किडनी, ये दो जगहों पे है। अगर हार्ट के अंदर बीटा 1 को एक्टिवेट करें तो उससे हार्ट रेट बढ़ जाती है, टैकिकार्डिया होता है। लेकिन बीटा 1 को अगर हम किडनी में एक्टिवेट करें तो उससे किस चीज की रिलीज बढ़ जाती है? रेनिन। तो चाहे हम हार्ट रेट बढ़ाए चाहे हम रेनिन बढ़ाए, दोनों की वजह से ओवरऑल बीपी बढ़ जाती है। क्लियर है कि नहीं? तो प्लीज ये दो चीजें याद रखें कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus के अंदर there is beta 1 receptor and the system in which beta 1 activity is done, that is sympathetic system। वो क्या है? sympathetic। इसलिए ये sympathetic tones को, sympathetic activity को increase कर देती हैं। So these are the three main functions which is very important for JG apparatus। इस JG apparatus पे अगर कोई ड्रग्स काम कर सकते हैं that is beta blocker। वो क्या है? बीटा ब्लॉकर, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर है? बीटा 1। तो अगर आप बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे वो न कि सिर्फ हार्ट पे काम करेंगे बट ये किडनी के अंदर जेजी अपरेटस पे भी काम करेंगे। तो बीटा 1 को अगर हम ब्लॉक करें तो रेनिन की रिलीज क्या हो जाएगी? कम। तो उससे बीपी भी क्या कम हो जाती है। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट द जेजी अपरेटस। प्लीज एनएबी और एनएलई के अंदर एक एमसीक्यू क्वेश्चन इससे डन होता है। फिर मैं 2-3 एमसीक्यूज रिपीट करता हूँ फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। नंबर 1, द स्ट्रॉन्गेस्ट stimulus for the release of renin, answer is low sodium। वो क्या है? low sodium। low sodium is sensed by dash macula densa, और low sodium जब सेंस करता है macula densa तो JG cell will release renin, और ये low sodium को बॉडी में इंक्रीज करेगी ताकि उससे बीपी भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? अब द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किडनी, दैट इज कॉल्ड यूरिन फॉर्मेशन। क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, एक्चुअली किडनी का काम ब्लड की फिल्ट्रेशन करना है और एट द एंड क्या चीज बनानी है? यूरिन बनानी है। हमारा टारगेट इस क्लास के अंदर ये होगी कि किडनी यूरिन कैसे बनाती है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो लेके कि यूरिन इज टॉक्सिक, यूरिन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस which should be expelled from the body। यूरिन के अंदर कुछ टॉक्सिन्स होती हैं जो किडनी फिल्टर करके उसको बॉडी से बाहर निकालती है। ठीक है, ये हमारे पास यूरिन का पहला फंक्शन है, मतलब ये इसका पहला स्टेप है। अब इसमें लिखे इसमें जनाब स्टेप कौन से होते हैं कि किडनी किस तरह यूरिन बनाती है। ठीक है, इसमें लेके यूरिन इज इक्वल टू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये नाम सुना है कि नहीं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विच इज नोन एज GFR। ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट माइनस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्लस ट्यूबुलर सिक्रीशन। दिस इज व्हाट यूरिन इज ऑल अबाउट। ठीक है, जब हम यूरिन पढ़ते हैं यूरिन के अंदर हम ये तीन चीजें आनी चाहिए। हम GFR पढ़ेंगे, तो GFR को हम माइनस करेंगे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और फिर उसके साथ प्लस करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अगर ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एट द एंड क्या चीज बनेगी? यूरिन बनेगी। क्लियर है? लेकिन इस स्टेटमेंट को मजीद क्लियर करने के लिए आप लोग को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताऊंगा इसका मतलब क्या है। इधर देखिए प्लीज, मैंने ये बात की थी जब हम फूड लेते हैं और फूड को हम ब्रेक करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो इंटेस्टाइन से ब्लड में जाते हैं, वो अब्जॉर्प्शन है। लेकिन जो फूड पार्टिकल किडनी में फिल्टर होके वापस ब्लड में आती है वो रीअब्जॉर्प्शन है। वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन। तो इधर प्लीज फोकस करें, 2-3 बातें हैं समझाने वाली, वो समझ जाएंगे तो आगे जाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब देखें ब्लड जो है यहाँ पे ब्लड की फ्लो आ रही है ग्लोमेरुलाई को, किस चीज को? ग्लोमेरुलाई। दीज आर द वेरी टाइनी कैपिलरीज which present in a cup shaped structure between afferent arteriole and efferent arteriole। अब यहाँ पे जो ब्लड आ रही है इसको हम कहते हैं रीनल ब्लड फ्लो। इसको क्या कहते हैं?
रीनल ब्लड फ्लो, और ये जो ब्लड फ्लो है किडनी की वो एफरेंट आर्टीरियोल लेके आ रही है। अब यहाँ पे इसके अंदर ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं कि नहीं, ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स होती है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होती है, ब्लड के अंदर अमाइनो एसिड्स होती है, मतलब इसेंशियल सब्सटेंसेस प्लस नॉन इसेंशियल दोनों होती है। अब किडनी का काम इस कचरे को फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है। अब इधर देखिए, ब्लड के अंदर वो रॉ मटेरियल जो इकट्ठी थी, अब किडनी उसको क्या करेगी? डिसोसिएट करेगी, फिल्टर करेगी। और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलाई जो है, ये कैपिलरी, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, स्लिट्स होते हैं। उस स्लिट्स के जरिए चीजों की फिल्ट्रेशन होती है। बात समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलाई है ये टाइट कैपिलरी है, इसके अंदर होल्स होने चाहिए, होल। अगर ये होल ना होते, कैन द थिंग्स फिल्टर? नो। ऐसी कैपिलरी जो फिल्ट्रेशन में काम करे और उसमें होल्स हो, इसको हम फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। याद रखना है, जैसे कि ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर है, वो कैपिलरीज के अंदर फेनेस्ट्रा नहीं है, इसलिए वो ब्लड और ब्रेन के दरमियान एक बैरियर बनाता है। लेकिन जो ग्लोमेरुलाई है, इट कंटेन पोर्स, and those capillaries which contain pores, it is known as fenestrated capillary। उसको क्या कहते हैं? fenestrated। fenestra का मतलब pores होता है, होल होता है। तो glomeruli is a fenestrated capillary। अब अगर हम कोई फूड ले लें और उसकी जो सिंपलर पार्ट है, अगर वो इंटेस्टाइन से ब्लड में हमने लेके जाना है, तो वहां से कैपिलरी को क्रॉस करना होगा क्या? नहीं। तो उसमें भी क्या होने चाहिए? होल। तो इंटेस्टाइन के अंदर भी कौन सी कैपिलरी है? फेनेस्ट्रेटेड। तो जहां से अब्जॉर्प्शन होगी या रीअब्जॉर्प्शन होगी, वहां की कैपिलरी फेनेस्ट्रेटेड होनी चाहिए। अब इधर देखिए, यहाँ पे याद रखना है प्लीज, यहाँ पे जो चीजें फिल्टर होगी उसमें ग्लूकोज होगा कि नहीं, इसमें अमाइनो एसिड, इसमें अमोनिया, यूरिया, इस तरह बहुत सारी चीजें होती हैं। अब दो सब्सटेंसेस व्हिच इज फिल्टर बाय द किडनी, इट्स कॉल्ड फिल्ट्रेट। इसका नाम क्या है? फिल्ट्रेट है। अब जितना फिल्ट्रेट बन गया है, उसमें कुछ चीजें किडनी से, कुछ चीजें बॉडी को चाहिए, कुछ चीजें बॉडी को नहीं चाहिए। आप लोग इधर फोकस करेंगे, यहाँ पे ये कौन सा आर्टीरियोल है? कवच एफरेंट। ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, ये इस तरह फिर मुड़ता है, नीचे आता है और पीसीटी के सामने एक कैपिलरीज के जरिए वेन्स के साथ कनेक्ट होता है। बात समझ गए कि नहीं? नाउ दिस कैपिलरी इज नियर बाय टू द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड। तो दिस कैपिलरी इज नियर टू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। किसके साथ है? ट्यूबुलर पार्ट। इसका नाम है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। इसका नाम क्या है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा डिटेल से, लेकिन ये चीज समझ आ जाएगी तो आगे पढ़ना आसान है। इधर देखें, जो सब्सटेंसेस हमने फिल्टर की है, उसमें कुछ चीजें हमने ब्लड को वापस देनी है और कुछ चीजें हमने यूरिन की शक्ल में बाहर निकालनी है। अब बात समझ गए कि नहीं? दो सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड विच इज फिल्टर, दिस कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। बात समझ गए कि नहीं? GFR, सब्सटेंस फिल्टर हो गई कि नहीं? अब यहाँ पे याद रखे, मैं कहता हूँ कितनी परसेंट चीजें फिल्टर हो गई? 100 चीजें फिल्टर हो गई है। उसमें अब कुछ चीजें हमने वापस ब्लड को देनी है और कुछ चीजें हमने यूरिन में बाहर निकालनी। अब देखें, जो सब्सटेंसेस इस पीसीटी में आ जाए और जो ग्लूकोज है, ये ब्लड को जाना चाहिए कि नहीं? अमाइनो एसिड, ये भी जाना चाहिए। अब दो सब्सटेंसेस व्हिच इज गोइंग बैक टू दिस कैपिलरी इनटू द ब्लड फ्रॉम व्हिच पार्ट? पीसीटी। ये ट्यूब्यूल से वापस क्या हो गए? रीअब्जॉर्ब। क्या हो गए? ये यूरिन का हिस्सा होगा? नहीं होगा। जो फिल्ट्रेशन हुई थी यूरिन में, वो चीज नहीं जाएगी जो ट्यूब्यूल से वापस क्या हो जाए? रीअब्जॉर्ब। तो GFR से हम इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? कि जो 100% चीजें फिल्टर हुई थी, अब वो 100% यूरिन में जाएगी या कुछ चीजें वापस जाएगी? तो जो वापस जाएगी वो यूरिन का हिस्सा होगा? नहीं होगा, तो हम माइनस करेंगे। तो 100 में से 99% चीजें वापस जाती है। कितनी परसेंट? 99%। अब कितना परसेंट रह गया? 1%। अब इधर देखिए, यहाँ पे 1%। अब कुछ चीजें जो ब्लड में थी और उसने कहाँ पे जाना था? यूरिन में, तो वो ग्लोमेरुलाई को क्रॉस नहीं कर सकती थी। किस चीज को? ग्लोमेरुलाई। तो वो फिर यहाँ से निकल के किधर गई? इफरेंट आर्टीरियोल, और वो किस कैपिलरी में चली गई? पेरीट्यूबुलर। अब इस चीज का ब्लड में रहना जरूरी है कि यूरिन में जाना? यूरिन में ये तो इधर से ना आ सका, लेकिन इस पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से डायरेक्ट सिक्रीट होगा पीसीटी के अंदर। कहाँ पे? पीसीटी। तो ये सब्सटेंस यूरिन का हिस्सा होगा कि नहीं? इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसको क्या कहते हैं? ये यूरिन में जाएगा कि नहीं?
तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 1% होता है। कितना होता है? 1%। तो जो चीजें फिल्टर हो उससे हम रीअब्जॉर्प्शन को माइनस करें और उसके साथ ट्यूबुलर सिक्रीशन को ऐड करें, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कंपाउंड जाएंगे तो वो किसका हिस्सा बनेगा? यूरिन का हिस्सा बनेगा। अब समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे यूरिन को समझाने के लिए या यूरिन फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें ये 3 स्टेप समझने होंगे, जिसमें से हम आज कुछ डिस्कशन करेंगे जीएफआर पे। इस पे अलग 2 क्लास लगती है, इस पे अलग 1 क्लास होता है और इस पे अलग 2 क्लास होती है। इसका मतलब इन चीज को समझना इनडायरेक्टली किडनी को समझना है। किडनी की फिजियोलॉजी क्या है? जो ब्लड की फिल्ट्रेशन करे और टॉक्सिन को यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाले। ठीक है जी। तो अब हेडिंग दे दे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है और इसकी जनाब सिग्निफिकेंस क्या है, अब वो हम डिस्कस करने जाएंगे। तो हेडिंग दे दे व्हाट इज मेंट बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट व्हिच इज नोन एज GFR। ठीक है, इसमें याद रखें, देखिए द स्पीड एट विच glomeruli filter the substances in blood, that is known as a glomerular filtration rate। देखिए फिल्ट्रेशन किसका काम है? किस कैपिलरी का? ग्लोमेरुलाई। और रेट का मतलब स्पीड, जिस स्पीड या जिस तेजी के साथ ये फिल्ट्रेशन करती है इसको हम क्या कहते हैं? GFR कहते हैं। इसमें देखे इट इज नॉर्मली 120 पर मिनट, मतलब 120 ये पर मिनट होता है। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें याद ये रखना है कि अगर GFR हम मेजर करें तो 1 मिनट में कितना आना चाहिए? 120, ये इसकी स्पीड होनी चाहिए। अगर हाँ नहीं, इसमें जनाब आप लोग ml लिखिए, ठीक है ना? ml, ठीक है ना? अब इसका मतलब ये है कि ये जो है ना 120 के दरमियान आना चाहिए। अब जो GFR है, जिस बंदे के अंदर GFR ठीक होगा उसकी किडनी फंक्शन भी ठीक होगी, क्योंकि किडनी जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है? GFR पे। मोर द फिल्ट्रेशन मोर द किडनी विल बी हेल्दी, उतना किडनी क्या होगी? हेल्दी होगी। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि जो GFR है इसको जब हम मेजर करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुछ चीज़ें हमने वापस रीअब्जॉर्ब करनी है और कुछ चीज़ें हमने बॉडी से बाहर निकालनी है। अब ये GFR जो है ये किस पे डिपेंड करता है? तो इसमें लिखे फोर्सेस फॉर GFR, इसको हम कहते हैं स्टारलिंग फोर्सेस। विच फोर्सेस? स्टारलिंग फोर्सेस। तो हेडिंग दे दें कि GFR के लिए स्टारलिंग फोर्सेस चाहिए। स्टारलिंग फोर्सेस ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब देखिए यहाँ पे हम स्टारलिंग फोर्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डायग्राम ड्रा करेंगे और डायग्राम के जरिए हमने स्टारलिंग फोर्सेस को डिस्कस करना है। तो डायग्राम कुछ यूं बनेगा, देखे आसान। यहाँ पे जो कप शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर ग्लोमेरुलाई है और इसमें फिल्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दिस इज अ ग्लोमेरुलाई, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, बट दीज कैपिलरी कंटेन होल्स। इसके अंदर क्या है? होल्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रा, दैट इज कॉल्ड फेनेस्ट्रा, एंड दिस फेनेस्ट्रा हैज नेगेटिवली चार्ज। ये क्या होती है? नेगेटिव चार्ज। अब इसका मतलब ये है फिल्ट्रेशन के 2 उसूल है। उसूल ये है कि जो सब्सटेंस में फिल्टर होना है वो इस फेनेस्ट्रा की डायमीटर से कम होना चाहिए। अगर सब्सटेंस की साइज ज़्यादा है और होल की साइज कम है, कैन द सब्सटेंस विल फिल्टर? नो। नंबर 1 रूल इज दैट कि द सब्सटेंस साइज शुड बी लेस देन द फेनेस्ट्रा। नंबर 2 इसकी जो साइज है वो आपस में अपोजिट होना चाहिए। चार्ज, जो चार्ज है वो आपस में अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज में फिल्टर होना है और वो स्लेट के सामने आ जाए तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। तो एक तो चार्ज का अपोजिट होना और दूसरा फिल्ट्रेट का जिसमें फिल्टर होना है इसका साइज इससे छोटा होना, कम होना। दीज आर द 2 क्राइटेरिया फॉर द फिल्ट्रेशन। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो ब्लड लाने वाला वेसल है वो क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल है और यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियोल। अब प्लीज देखें, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ब्लड है वो ज्यादा आएगी, यहाँ पे ब्लड की फ्लो क्या है? ज्यादा। मैं कहता हूँ रीनल ब्लड फ्लो ये इंक्रीज है,
रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड क्या है, ज़्यादा है। अब जब वॉल्यूम ज़्यादा होगा, यहाँ पे सब्सटेंस ज़्यादा आएगी, जितना सब्सटेंस ज़्यादा होगी उतना फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। बात समझ गए क्या नहीं, उतना फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। अब याद रखें कि जब पानी का बहाव ज़्यादा होता है तो उसका अपना एक प्रेशर होता है कि नहीं, तो ऐसा फोर्स जो वॉल्यूम ऑफ द ब्लड की वजह से लगे उसका नाम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है, हाइड्रोस्टैटिक। So the force which is exerted by volume of the blood is called of hydrostatic force। लेकिन ये फोर्स किसके अंदर लगेगी, ग्लोमेरुलाई पे। किस पे लगेगी, ग्लोमेरुलाई पे। तो फर्स्ट स्टार्लिंग फोर्स के अंदर फर्स्ट लिखे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। पहला क्या है, क्या बात, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इन वेयर, इन ग्लोमेरुलाई। कहाँ पे, ग्लोमेरुलाई। बात समझ गए क्या नहीं। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो है